नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जयवर्धन न्यूज और राजसमंद एक्सप्रेस की साझा पहल मुद्दे की बात। कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्र में जाके अलग अलग चेहरों के साथ उस क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम मुद्दे और उनके साथ साथ वहां का एक राजनीतिक मिजाज उसको भापने की कोशिश करेंगे, मुद्दों को आंकने की कोशिश करेंगे। और उस कोशिश में आज हम आप पहुंचे हैं नाथद्वारा नगर पालिका, और नगर पालिका में हमारे साथ इस क्षेत्र के, इस नगर के तमाम मुद्दों को लेकर बात करने के लिए मौजूद है नाथद्वारा नगर पालिका के चेयरमैन मनीष जी राठी। और साथ ही जब हम मुद्दों पर बात करेंगे तो कोशिश करेंगे कि उन मुद्दों को परख सके, उन मुद्दों की सच्चाई को टटोल सके। उसके लिए भी हमें एक चेहरे की जरूरत होती है, और वो चेहरा नेता प्रतिपक्ष के रूप में प्रदीप जी काबरा। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस मुहिम में। सबसे पहले मैं चेयरमैन साहब आपसे शुरू करना चाहूंगा। नाथद्वारा नगर पालिका क्योंकि एक बड़ी विशिष्ट मानी जाती है, क्योंकि नाथद्वारा जब नाम आता है तो राजस्थान की राजनीति के दिग्गज, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी का नाम आता है, तो उसको लेकर फिर कई उम्मीदें बढ़ जाती है। तो आपके अनुसार क्या नाथद्वारा नगर पालिका ने अपने इस कार्यकाल में वो तमाम उम्मीदें पूरी करने में कितनी सफल रही है? माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में नाथद्वारा नगर पालिका में जो कार्य चल रहे हैं वो करीबन 80% प्रगति पर है जी, और आने वाले समय में ये कार्य सभी हो जाए। 80% कार्य जो आप बता रहे हैं कि आपने जो घोषणाएं की है, जो आपकी दावे थे उसमें 80%, तो इसका मतलब तो फिर आसानी से आप सभी काम पूरे करने वाले हैं? बिल्कुल कर लेंगे। तो फिर आपके लिए तो कुछ बचता ही नहीं है? कहने को तो नहीं बचता है जी, नहीं कहने को क्यों? आप कह रहे हैं, बिल्कुल कागजों के साथ कह रहे हैं कि 80% कार्य हम पूरे कर चुके हैं। ये तो ये कह रहे हैं, तो इसलिए तो हम जानना चाह रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं। आज नाथद्वारा में सफाई की व्यवस्था चल रही हुई है जी। अभी मैं थोड़ी देर पहले हमारा नगर पालिका 40 पार्षद का ग्रुप बना हुआ है, सभी अधिकारी भी है उसमें पढ़ रहा था, चाहे कांग्रेस के पार्षद हो चाहे बीजेपी के पार्षद हो, रेगुलर लाइट की प्रॉब्लम, सफाई की प्रॉब्लम। वार्ड नौ का पार्षद कह रहा था कि भाई हमारे यहाँ सफाई हो ही नहीं रही है, बहुत गंदगी हो रही है। फिर 5-7 पार्षद ने और फोटो डाले उसमें। तो सबसे पहले तो सफाई का मुद्दा, बड़े बड़े काम की बातें तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे तो नगर पालिका संबंधित हमारे 5 काम महत्वपूर्ण होते हैं: सफाई, नाली, सड़क, रोशनी और पानी जी। इन 5 काम में मैं ये मानता हूँ कि ये नगर पालिका फेल है, हमारा कार्यकाल फेल है। अच्छा, ये तो बड़ा दावा कर रहे हैं कि 5 जो आधारभूत काम हैं, बिल्कुल कह रहे हैं कि पार्षद तो कह रहे हैं भैया सफाई नहीं हुई, और ये तो पूरी तरह से आपको फेल कर रहे हैं। बिल्कुल इस बार क्या है कि लाइटों के लिए कह रहे हैं जी। तो इस बार क्या बारिश ज्यादा होने से थोड़ी दिक्कत हुई है, उसमें काफी सुधार हो गया है जी। और आने वाले 5-15 दिन में सभी के वार्डों में लाइटों का सुधार हो जाएगा। और रही बात सफाई की, तो सफाई में हमने एक जोन वाइज टेंडर पहले निकाला था, तो वो अभी थोड़ा मतलब ब्रेक हो गया उसका, तो अब नया टेंडर लग गया और आज वो टेंडर हो भी गया जी। तो आने वाले टाइम में सफाई व्यवस्था भी प्रॉपर हो जाएगी। मतलब कुल मिला कि सफाई और लाइट का कह रहे हैं उसमें कुछ तकनीकी समस्या है, तो आई है, निस्तारण हो गया, उसका निस्तारण हो गया। और बाकी ये तो 5 मुद्दों पर कह रहे हैं कि भैया हम कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं, ये बता रहे हैं, आपके सामने की बात है। मैंने कह रहा हूँ ना, लाइट में थोड़ी अभी प्रॉब्लम है, इस बार ज्यादा बारिश हुई है नगर में जी, जिससे दिक्कत आई है। पिछले बोर्ड में एक MOU हुआ था स्ट्रीट लाइट का किसी के जी, इस कंपनी द्वारा, उस कंपनी से हम संतुष्ट नहीं थे, तो उसको हमने डिमार्क कर दिया जी। तो उससे थोड़ी दिक्कत आई है। और अभी जो हमने करीबन 7 करोड़ का टेंडर स्ट्रीट लाइट में किया है, तो वो कंपनी पूरी व्यवस्था संभाल रही, आने वाले 15-20 दिन में इसका सोल्यूशन कर देगी जी। आप बता तो रहे हैं, मगर क्योंकि हम भी उसी नगर से ही होते हुए आए हैं, नाथद्वारा पर्यटन के लिए बहुत बड़ा नाम है, श्रीनाथ जी की नगरी है, मगर हमने देखा कि पार्किंग व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से चरमराई हुई है। पार्किंग के लिए भी हमने 120 फीट रोड पे अभी एक निविदा निकाल दी है जी। आने वाले समय में सभी गाड़ियां पार्किंग नहीं होगी 120 फीट रोड पे जो पार्किंग बनी हुई है। तो फिर आपके 80% जो आपने काम बताया, फिर अगर ये काम नहीं हुए तो इसका मतलब 80% वाला आंकड़ा थोड़ा जो बड़े स्तर के काम थे, जैसे मैं बता रहा हूँ, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान है जिसके सीवर हाउस के कनेक्शन करीब 35% प्रगति पे है जी। बागोल हाईवे दारचा वाला 85% कम्प्लीट हो चुका है। गोवर्धन राजकीय माध्यमिक विद्यालय का काम 40% हो चुका है जी।
स्ट्रीट लाइट का काम 90% हो चुका है, मात्र 10% और बाकी है। तो बड़ी लिस्ट लेकर बैठे हैं और बता रहे हैं कि भैया काम तो हमारे यहाँ हो रहे हैं। हालांकि बारिश के कारण थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं चल रही है, सफाई के टेंडर को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कत और तकनीकी समस्या आती है, बाकी हम बहुत बिल्कुल बढ़िया। मैं जैसे यही प्रार्थना करता हूँ कि इस पावन नगरी में जो भी वैष्णव है और जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको ऐसी तकलीफ नहीं आए। मैं एडवांस बधाई देता हूँ, अगर 10 दिन में ये सारे काम हो जाते तो खूब खूब बधाई। लेकिन सड़कें तो आपने भी देखी होगी, अभी आप आए थे, जगह जगह पे सड़कों की बहुत घटिया हालत हो रही है। उसको भी देखो, लाइट को देखो, नल को देखो। हम नगर पालिका में पार्षद बन के आए तो हमारा दायित्व है ये 5 काम करवाने का, और अभी देखो फिलहाल में तो ये 5 काम फेल है। 5 काम फेल है। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि प्रभु शक्ति दे और ये काम अच्छे से अच्छे और जल्द से जल्द हो। लेकिन आज की तारीख में 80% के नाम अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे हैं, फिर उसके बाद बोर्ड में भी आपका एक प्रतिनिधित्व रहा है, तो अगर कहीं ना कहीं तो उसमें खामी रही होगी, तो जनता ने विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ नकारा है और नगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ नकार दिया है। इसका कुछ नहीं है। नगर पालिका का जहाँ तक सवाल है तो सत्ता के साथ चलती है, नादौरा का नेचर है जी। तो राजस्थान का नेचर तो आप मेरे से ज्यादा जानते हैं जी। 5 साल है, हम लोग 5 साल है, लेकिन अगली बार जो सरकार आएगी वो फिर परमानेंट है। अच्छा, नगर पालिका भी परमानेंट होगी और सरकार भी परमानेंट होगी अगली बार। अब केंद्र के साथ चलेंगे हम राजस्थान में जी। मतलब बड़ा दावा कर रहे हैं कि भैया सरकार अगली बार हमारी आएगी और नगर पालिका भी हम फिर परमानेंट रहने वाले हैं। तो आपकी सीधी आपकी सीट छीन रहे हैं, तो अपने सब कयास लगाते हैं जी। इन कयासों के बीच में मैं चेयरमैन साहब एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन, और उसमें नादौरा विधायक जी की, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी की बड़ी अहम भूमिका के साथ नाम आ रहा है, तो आपको उसको आकलन आप कैसे करते हैं, वो कैसे देखते हैं आप? ये पर इस तरह का मामला अपन नहीं बोल सकते। नहीं, फिर अगर जैसे चल तो रहा है कि भैया हाँ सीपी साहब चल रहा है, हम भी सुन रहे हैं। अच्छा, जो वहाँ ऊपर हमारा आला कमान माननीय सोनिया गांधी जी ये जो निर्देश करेंगे वो जी। अच्छा, तो मुझे आप बताइए प्रदीप जी कि ये खबर चल रही है कि सीपी साहब मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं, तो हमारे लिए गर्व की बात है। गर्व की बात है, मगर राजनीतिक रूप से तो एक संकट खड़ा हो जाएगा। मुक्ति भी तो मिलेगी राजस्थान को। अच्छा, तो हमारे लिए तो गर्व की बात है। पर वो तो जोधपुर में, चलो वहाँ से है, आपके यहाँ तो नाथद्वारा की, राजस्थान में तो हम सब ही हैं। पर नाथद्वारा की राजनीति के लिए तो आपके लिए बड़ी अड़चन हो जाएगी जब एक मुख्यमंत्री अगर यहाँ से फिर अगर राजनीतिक अपनी सक्रियता रखते हैं तो आपके लिए तो राजनीतिक राह बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर तो विधानसभा चुनाव में जी। फिर भी राज नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये 23 में क्या होगा फिर? अभी वैभव जी को गजेंद्र सिंह जी ने हराया जोधपुर में जी, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। नहीं तो 23 में क्या होगा? आप मुझे गोलमोल आप बात कर रहे हो, छोटी छोटी बातों से आप कोशिश तो कर रहे हो, मगर मैं चाहता हूँ स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर देना आपको। बिल्कुल सरकार हमारी बनेगी, पालिका हमारी बनेगी, केंद्र सरकार तो बिल्कुल विधायक हमारा होगा। तो विधायक के चेहरे हम देखते हैं नादौरा में, तो वहाँ एक कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी में कभी चेहरा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अभी यूपी का चुनाव योगी जी के नाम पे लड़े हैं, उससे पहले वसुंधरा जी के नाम पे चुनाव लड़े हैं। जब बिल्कुल हमारा एक नई परिपाटी जरूर है कि भैया अब जब हमारे पास चेहरे ज्यादा हो जाते हैं या चेहरों की खींचतान होती है, तब हम कहते हैं भैया हम मोदी जी के नाम पे लड़ेंगे। बाकी तो चेहरे सबसे ये देखो, काम तो मोदी जी के हिसाब से करना है, तो उसी के नाम पे लड़ेंगे चुनाव। अच्छा, तो इनसे को लड़ो, राहुल जी के नाम पे चुनाव, सोनिया जी के नाम पे लड़ो चुनाव। नहीं, पर ये तो जीते हुए हैं ना, अब इनको तो क्या, ये क्यों जीत गए? अब तो 23 की बात कर रहे हो आप। 23 की बात तो कर रहे हैं, मगर आप तो नगर पालिका में तो इन्होंने अपना वर्चस्व जमा लिया ना। ये तो नगर पालिका में तो इन्होंने बोर्ड बनाया, जमाते 5 साल हम ही जमाते, तो चलता है। तो अब ये तो काम उस सूची बता रहे हैं कि भैया हमने 80% तो कर लिए हैं, हमारे जारी है, तो फिर वैसे तो आपके लिए चेयरमैन साहब से पूछो, वो ये बता रहे हैं जो काम चल रहे हैं उसके 80% पूरे हो रहे हैं जी, इनके वायदे के अनुसार नहीं जी। जो काम वर्क इन प्रोग्रेस वो 80% हो रहे हैं। ये नया पेज लेके आए हैं, ये कह रहे हैं कि भैया जो काम आपने चालू कर दिए हैं उसमें से कुछ काम हो गए होंगे, मगर आपने वादे हुए ना वो तो वैसे नहीं हो रहे पूरे। कौन से वादे नहीं हुए ये बताए? कौन से नहीं हुए? 500 होता है वैसा बता के थक गया, नाली सड़क सफाई ये सब आप वो तो इन्होंने बता दिया ना कि दोनों विषय तो मैं वही कह रहा हूँ। उसके अलावा आप जो कह रहे हैं, पर बड़े काम गिना रहे हैं, सीवरेज का बता रहे पूरा हो गया है, सड़क का बता रहे हैं, स्कूल का बता रहे हैं। सीवरेज की बोल रहे हो जी, मैं मेरे वार्ड की बात करता हूँ जी। दिन भर में सारे चेम्बर चौक हो रहे हैं, जहाँ से सड़क तोड़ के पाइप को जोड़ा है न तो वहां से भरा उठा है और न उन वापस जो तुड़ाई हुई है सड़कों की
न वो वापस ठीक हुई है। और कम से कम 50 बार तो मैंने सीवरेज वाले को, आयुक्त साहब को, चेयरमैन साहब को, सबको बताया, तो भी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। अब आप 80% कैसे कंप्लीट मान रहे हो उसको? आप हर बात पे बात ये हम भी थोड़ा अभी नगर में भी घूम के आए हैं, बात करके आए हैं, जितने भी लोगों से बात की, सीवरेज बड़े मुद्दे के तौर पे आया। अब आप तो इसमें बता रहे हैं कि 35% या 40% आपने आंकड़ा दिया कि भैया इतना तो हमारा कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद भी लोगों का रुझान इतना सकारात्मक नहीं लगा, हमको पॉजिटिव नहीं लगा। थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आने वाले समय में हो जाएगी। सीवरेज जब भूमिगत हुई सीवरेज नीचे, तो काफी दिनों से वो बंद पड़ी थी पिछले 10 साल से। हो सकता है उसमें कुछ अपशिष्ट वगैरह चला गया हो, उसकी वजह से। मतलब मैं एक चीज देख रहा हूँ चेयरमैन साहब, समाधान भी चाहे कुछ भी विषय है आप पूरा बता रहे हैं, मगर जैसे ही नेता प्रतिपक्ष कोई बात बोलते हैं कि सफाई का मामला है, तो आप उसको स्वीकार तो कर रहे हैं, हाँ यार सफाई में कुछ गड़बड़ तो हुई है, बिजली का मामला हाँ थोड़ा बहुत हमारे तकलीफ आई है, सीवरेज में भी अब आपने इन्होंने जैसे सवाल खड़ा किया उसके बाद आप कह रहे हैं हाँ थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है। तो क्योंकि मैं अमूमन जब देखता हूँ, मिलता हूँ, तो एक जो सरकार के सहयोगी, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, आप कांग्रेस से चेयरमैन है, तो उनका एक रुतबा अलग होता है, वो एक अलग प्रभावी भूमिका में दिखाई देते हैं। मगर मेरे को यूँ लग रहा है कि आप या तो नेता प्रतिपक्ष का दबाव ज्यादा है आपके ऊपर। नहीं ऐसा कुछ तो ये काम है, वो बता रहा हूँ मैं तो लिस्ट लेके बैठा हूँ। पर ये लिस्ट में आपके लिस्ट को तो आपके सामने खारिज कर रहे हैं। ये आपने कहा कि भाई सीवरेज का एक मुद्दा मैं बताता हूँ, आपने सीवरेज का मुद्दा कहा कि सीवरेज का ये मुद्दा है, हमने काम कर लिया है, और ये बता रहे हैं कि गली गली में तकलीफ आ रही है, और आप उसको थोड़ा बहुत स्वीकार भी कर रहे हैं कि भैया कुछ टेक्निकल दिक्कत हो गई होगी। ये तो चलता रहता है ना, सीवरेज में थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है, वह भी सुधार हो जाता है। पर ये सुधार, अब आप 80% की बात कर रहे थे, 35% ये काम पूरा हुआ है। सीवरेज का प्लांट पूरा बन गया है, अब कनेक्ट हो रहे हैं सर, थोड़ी दिक्कत आएगी, उसके बाद सोल्यूशन हो जाएगा उसका। ये जो आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सीवरेज के माध्यम से, वाटर कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगले चुनाव तक वाटर कनेक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? मात्र 6 महीने में ये सब समस्या का समाधान हो जाएगा। और इससे फिर आगे वाले आने वाले नगर पालिका ये कह रहे हैं हम तो बाजी बदलने वाले हैं। फिर मैं कह रहा हूँ सभी पार्टियों के अपने अपने कयास होते हैं। आप खुल के क्यों नहीं बोल पा रहे कि भैया हमारे पक्ष में आएगा या नहीं आएगा? हमारे पक्ष में आएगा, वो तो नगर की जनता जान रही है। तो इस बार आपको लगता है कि नाथद्वारा जो हर बार 5 साल इसको 5 साल उसको देता है, ये रुकने वाला है? नहीं ये रुकने वाला है। इस बार अगले 5 साल किसके होंगे? अगले 5 साल भी कांग्रेस बोर्ड बनाएगी नहीं। अच्छा, ये देखो आपको तो हाथों हाथ इन्होंने कहा है कि प्रदेश का जो भी होता रहेगा, यहाँ तो ये रिपीट वाला खत्म, मामला बंद होने वाला है 5 साल के बाद। बीजेपी को प्रदेश की बधाई देते हैं अपन जी, और बाकी तो आपको पता है यहाँ की नेचर वही है, जो प्रदेश में होता है वो यही होता है, यहाँ होता है। ये खुद भी मान रहे हैं इस चीज। आप इतना आश्वस्त है, मगर ये काम की तो लिस्ट लेके बैठे हैं, पक्का है काम की लिस्ट तो पूरी लेके बैठे हैं। तो मैं काम मना कर रहा हूँ। अब आप क्या मेरे से पूछ रहे हो? अभी आपने पार्किंग की बात की जी, एक बात सोचो, आप बता रहे हैं 120 फीट रोड पर पार्किंग बनी है, बहुत अच्छी है, उसका ठेका कर देंगे। एक यात्री इतना दूर से आता है, सबसे पहले तो टोल ज्यादा लगता है, फिर यहाँ आके पार्किंग में पैसा देता है, पैसा देने के बाद कम से कम एक आदमी को आने के लिए 20 रुपया टेम्पो वाले को देना है, तो भी वो आधे रास्ते में पहुंचेगा। जी, ये पार्किंग उचित है? इनका बहुत पुराना एक वादा था, ये तो अभी नए वादे बता रहे सब 80% हो रही है, सब फालतू है। ये जो केशव कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे 3 मंजिला एक पार्किंग बनना था जी, और शायद मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ लगभग उद्घाटन जितनी स्थिति बन चुकी थी, आज तक कोई पार्किंग बना नहीं। एक पार्किंग यहाँ पे अभी बता रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, एक भारतीय जनता पार्टी के आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, काफ़ी अन्य पदों पर भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा रहता है कि यार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है तो भी बड़ा अच्छा संघर्ष करती है। अब आप इतनी कमियां गिना रहे हैं, इतनी खामियां गिना रहे हैं, मगर मेरे को याद नहीं आता है कि नाथद्वारा में नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने कोई बहुत बड़ा संघर्ष किया हो, ऐसा कुछ? सर यार ज़्यादा तो नहीं बताऊँ मैं, अभी मार्केट में निकलता हूँ जी, तो कुछ लोगों की मतलब जबान से ये सुनता हूँ कि यार इससे बढ़िया एसटी चेयरमैन था लाजे मीना 2014 से वो कार्यकाल नहीं, वो ठीक है, वो आप अपने आकलन बता रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि संघर्ष धरातल पे सड़क आप जनता के लिए ऐसा कोई संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने भी नहीं किया कि भैया हम विपक्ष में हैं और विपक्ष की बहुत पुरजोर भूमिका निभा रहे हैं। हम लिख के देते हैं, इनसे बात भी करते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो वो भूमिका भी निभाते हैं, पर हमको बोलने 3 सालों में जरूरत नहीं पड़ी, हमको बोलने नहीं दिया जाता। इन 3 सालों हमारे जो विधायक साहब है हमारे को बोलने नहीं देते हैं। मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ आपको, मैंने फुलिया के नीचे वाला मुद्दा उठाया था, तो मेरे को यहाँ तक जवाब मिल गया था कि एक
ठेला गाड़ी आपकी दुकान के बाहर भी लगा दें। मैंने कहा साहब आप मेरे को बेरोजगार करके रोजगार दे रहे हो, मैं जहाँ रोजगार दे रहा हूँ 200 परिवारों को, वहां मैं किसी को बेरोजगार नहीं कर रहा हूँ। मैंने कृष्णा सर्किट का मीटर पूछा इनसे, तो मेरे को कहा एक पार्षद हैं और वर्ल्ड लेवल की बातें नहीं करें। फिर आप बताओ कैसे संघर्ष, कैसे नहीं किया हमने संघर्ष। मैंने 11 पॉइंट उठाए थे और 11 में मेरे को नेगेटिव जवाब मिला, 1-2 पॉइंट पर पॉजिटिव जवाब मिला। उसमें चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब और इन सबको, आयुक्त साहब को ये कहा था, मैंने पब्लिक पार्क की आप स्थिति देखो, वहाँ क्या क्या हो रहा है वो देखो, वहाँ किसी को पता ही नहीं चलता है आदमी बाहर शॉप लगा के बैठा है, किसी को ये पता नहीं चलता है कि पब्लिक पार्क में सुलभ शौचालय है। तो मैंने अभी लास्ट मीटिंग में भी कहा और अभी 1-2 दिन पहले भी आके मैं बोल के गया यहाँ पे कि भाई आप वहाँ पे एक बड़ा बोर्ड लगवाए। मेरी भी दुकानें आसपास में है, वहाँ इतनी दुकानों पे जाके लोग पूछते हैं हमको टॉयलेट जाना, हमको बाथरूम जाना। ये सारे मुद्दे बता रहे हैं, मगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा एक है कि आप कह रहे हैं कि विधायक जी का दबाव रहता है, आपको नहीं बोलने देते नहीं बोलने देते हैं। मेरे एक पार्षद ने एक दिन कुछ बोलने की कोशिश की, ललिता जी काबरा ने, तो विधायक साहब ने कहा मैं मीटिंग बंद करके चला जाऊंगा। क्या बोले ये तो गंभीर आरोप है। ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी की सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी बात करती है, और उसके बाद अगर ये तो नाम बता रहे हैं कि ये उन पार्षद को और इनको बताया गया कि कोई मुद्दा लेके गए तो हमारे दुकान के बाहर एक लारी लगवा देते, तो ये तो बड़ी गंभीर आरोप है चेयरमैन साहब। ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपके सामने कह रहे हैं, मैं तो कोई बात ये सामने कह रहे हैं। माननीय विधायक महोदय डॉक्टर सीपी साहब सबको सुनते हैं जी, उनके काम का निस्तारण भी करते हैं जी, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? क्यों कह रहे हैं, बाकी सबको सुनते हैं। नहीं, फिर इन्होंने इस बार तो एक लंबी अगर कोई बात सुनी तो उसके लिए न तो चेयरमैन साहब ने, न आयुक्त साहब ने, न वाइस चेयरमैन साहब ने कभी मेरे को याद नहीं किया। सीपी साहब ने गांधी पार्क के लिए जरूर मेरे को कहा, मनीष जी, चेयरमैन साहब आप जो है नेता प्रतिपक्ष को साथ में लेके और इसका निस्तारण करना। कभी चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब और आयुक्त साहब का फोन नहीं आया मेरे पास। ये बड़ी शिकायतों की बड़ी लंबी सूची लेके बैठे हैं। ये काम के आधार पे भी आपको घेर रहे हैं, और दूसरे जो काम से इतर जो विषय हैं जिसमें चाहे इनके संघर्ष को बताया जा रहा है कि हमको भी बोलने नहीं दिया जा रहा है या हमको साथ नहीं लिया जा रहा है, ये तो बड़े आरोप लग रहे हैं आपको। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता है। जी, ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, बताओ। ये जाने, तो आप नकार भी नहीं रहे हैं पूरी तरह से इनको। ये जाने, बोलने का अधिकार सबको, सबकी सुन रहे हैं साहब। चलिए मेरे को आप ये बताइए कि आपका जो कार्यकाल रहा है अभी तक के 3 वर्षों में, आप सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं कि ये मैंने सबसे बढ़िया काम किया? एक आपके मन की इच्छा कि हाँ ये काम में मैं सबसे बढ़िया काम हो रहा है नाथद्वारा में 24 घंटे पानी का काम, जो दीपावली के बाद शुरू हो। जी, इससे अच्छा काम हो ही नहीं सकता। दीपावली के बाद, आने वाली दीपावली के बाद, ये दीपावली नहीं, मैं अभी हो गया इस 3 साल, उसके बाद जब भविष्य का जो होगा वो अपन आगे का देखेंगे। अभी तक के जो काम हुए उसमें आप कौन सा मानते हैं कि ये मेरा काम ऐसा है कि ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि मैं अभी तक की मानता हूँ 3 वर्षों की? बहुत सारे हैं, कैसे गिनूंगा? कोई भी एक काम आपके मन का काम हो। थीम पार्क बन रहा है, सबसे बढ़िया अच्छा काम था जी। ये जो ब्रिज के नीचे बन रहा है, ब्रिज के नीचे नहीं, अच्छा ये जो अपने इस मूर्ति के पास में बुजुर्ग लोगों के लिए, युवाओं के लिए, थीम पार्क की उस जमीन में भी एक, अभी आपको पता हो तो एक विवाद आया था, हाईकोर्ट से एक आदेश भी आया था और बताया गया कि भैया इसमें तो कोई खातेदार निकल के आया और उन्होंने कोई स्टे भी लेके आए थे कुछ, उसमें भी तकनीकी पेश तो फंस रहा है। जिसमें विवाद था वहाँ तो काम कर ही नहीं नगर पालिका, उस पार्ट को तो छोड़ रखा है। अच्छा, तो ये आप मानते हैं थीम पार्क एक बड़ी उपलब्धि आपकी, आप मानते हैं, तो ये उपलब्धि गिना रहे हैं। और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इन 3 सालों में सबसे बड़ी नाकामी क्या है नगर परिषद की, कि भाई ये काम ऐसा, ये चीज ऐसी हो गई, मुद्दे नाकाम, फिर सीवरेज की बात करो तो नाकाम जी, पार्किंग की बात करो तो नाकाम, किसमें बताओ? थीम पार्क के बारे में क्या ख्याल है आप? बनेगा तब बात करेंगे। अच्छा, अभी मतलब शिलान्यास में क्या बात है? मैं आखिरी सवाल आपसे और इस बारे में ले लेता हूं कि आगे आने वाले जो 2 साल आपके कार्यकाल के बचे हैं, सबसे महत्वाकांक्षी योजना कौन सी है कि इन 2 सालों में मेरे को ये काम और करना है? अभी जो चल रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, कोई ऐसा काम किए ना द्वारा मेरे को याद रखेगा। मूलभूत सुविधा के कार्य तो सब हो रहे हैं जी, और बाकी जितने काम है वो सब हो ही रहे हैं। आने वाले समय में और भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी द्वारा कुछ हमें कहा जाएगा तो हम उस कार्य को करेंगे जी। इस तमाम चर्चा में, हालांकि ये भविष्य का जो काम मैंने पूछा, मैं प्रदीप जी से पूछूं कि ऐसे आपके मन की कौन सी इच्छा है कि ये काम नगर पालिका अगर कर देवे तो ये आपकी 3 साल की नाराजगी थोड़ी कम हो जाएगी?
उसके पहले मैं कुछ दूसरी बात बिल्कुल, आप बताइए। ये जो कोरोना काल की बात करें जी तो वो तो गोल्डन समय था। जी। जैसे आज आप किसी सड़क को बना रहे हो, वो सड़क में आवाजाही रहती तो थोड़ी बनाने में दिक्कत होती है। जी। तो कोरोना काल में आप क्यों नहीं बना रहे थे? उस समय तो कोई आता न जाता। जी। तो सबसे बड़ा काम तो कोरोना काल का, तो इनको बेनिफिट लेना चाहिए। उसको साइड वो नहीं बताना चाहिए, उसकी आड़ नहीं लेनी चाहिए। कोरोना काल तो गोल्डन टाइम था जी। उसमें तो खूब काम करना चाहिए। किसी चीज की कमी तो है नहीं। फिर मेरे को लगता है चेयरमैन साहब कुछ नहीं करेंगे जी। जो सीपी साहब कहेंगे, हमारे विधायक साहब कहेंगे, वही करेंगे। अच्छा, ये नहीं, कुछ इच्छा शक्ति अपनी भी होती है यार, ये काम ये आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि चेयरमैन साहब अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश अनुसार ही काम करूंगा, चाहे जी। कुछ भी हो जाए। जी, ये तो इन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए कि भाई हमारे बड़े नेता वो है विधायक और नगर पालिका में नहीं। मैं तो नगर के प्रथम नागरिक को सलाम करता हूँ कि कुछ काम, क्योंकि वो देखिए उनके पास पूरी विधानसभा, तो मैं क्या कहूँ, उनके पास तो पूरे राज्य की एक बड़ी पद की जिम्मेदारी है। तो ऐसे में यहाँ की जो बारीक चीजें हैं उस पर तो आपको ही काम करना पड़ेगा। तो कर रहे हैं ना। पर आपने कहा ना कि मेरे को तो वो जो कहेंगे मैं वो करूंगा। वो जो बड़े स्तर के काम है, बड़े प्रोजेक्ट है, वो तो विधानसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में करने जी। पड़ेंगे। बाकी मूलभूत सुविधा में मैं पूरे तरह समर्पित हूँ जी। पूरे नगर में। और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जब मैं शपथ ले रहा था तब उन्होंने बोला था कि नाथद्वारा नगर पालिका कांग्रेस बीजेपी की नहीं है जी। उनके उद्बोधन में उन्होंने बोला, तो हम उसी हिसाब से काम कर रहे हैं जी। सबके लिए समान है। कितने ये कह रहे हैं उसके बाद जी। ये तो मैं सहमत हूँ इस बात से हाँ। कि विधायक साहब ने ऐसी बात कही थी, लेकिन अभी चित्रकूट आश्रम में एक कार्यक्रम हुआ था। जी। हमारे को किसी को सूचना ही नहीं थी, सूचना ही नहीं थी हमारे पास। ऐसे खूब सारे कार्यक्रम होते हैं। प्रदीप जी की नाराजगी तो क्या है? हमको बाद में पता चलता है ये कार्यक्रम आज हुआ। आपसे पूछा नहीं जा रहा है ये नाराजगी है या काम नहीं हो रहा है ये नाराजगी? मेरे से पूछे या नहीं पूछे जी, कोई तकलीफ नहीं है। जी। मैं भी एक पार्षद हूँ, ऐसे मेरे 39 साथी और हैं। जी। लेकिन सबको पूछना चाहिए और हर कार्यक्रम की सूचना सभी पार्षदों के पास होनी चाहिए। चलिए मैं हाँ क्या बिल्कुल पहुंचती है। सोशल मीडिया के थ्रू ग्रुप बना है, ग्रुप में डालते हैं और देखते हैं। ग्रुप में तो ये बता रहा है कि पार्षद खुद नाराज है कि बता रहा है कि यार काम ही नहीं हुआ, हमारा सड़क टूट गया। 9 नंबर के पार्षद का किसका जिक्र नहीं, है? खूब सारे सड़कें टूटी है। 7 नंबर वाला सबसे ज्यादा है। आते ही मैंने सड़कें बनवाई। जब मैं इस चेयर पे बैठा तब आते ही सड़कें बनवाई। उसके बाद भूमिगत बिजली के सेंक्शन हो गई, यहाँ वापस सड़कें टूट गई, वापस उसको सही भी की। चल रहा है, चल रहा है। अब चलिए मुझे प्रदीप जी आप ये बताइए, अब मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूं कि 10 में से अगर मैं कह दूं तो आप नाथद्वारा नगर पालिका के इन 3 सालों का 10 में से कितना नंबर देते हो? ये आंकड़ा नहीं पूछो तो अच्छा। नहीं फिर भी बताइएगा, अंदाजा हमें पता चले। 80% उन्होंने जो जिस तरह से कहा है उसमें से 10 में से 8 नंबर बन रहे हैं। 5 कम कर 10 में से 3 नंबर दे रहे हैं, तो ये तो पास होने के लिए भी 4 नंबर चाहिए, इसीलिए 3 दिया। आपको बिल्कुल पास से पहले रोक लिया इन्होंने कि भैया 3 नंबर काफ़ी है। वो भी ऐसे उस अंदाज में दे रहे हैं कि अब साथी है, रोज के मिलते हैं तो 3 नंबर तो दे दें। मैं तो प्रूफ के साथ बैठता हूँ, ये प्रूफ जी। है। आप अपने आप को कितने नंबर देते हैं? मैं क्या दूँ नंबर? मैं अपने आप को, मैं तो जो जनता ने मुझे जहाँ बैठा है मैं जनता पब्लिक का काम कर रहा हूँ। पब्लिक का काम कर रहे हैं। चलिए बड़े क्या कहते हैं नपे तुल्य शब्दों में दोनों ही लोग कोशिश कर रहे हैं। मुझे 20 साल हो गए हैं पार्षद, जी। कंटिन्यू 20 साल से जीत रहा हूँ। आम सभी वार्डों का काम कर रहा हूँ। जी पब्लिक ने मुझे मौका दिया तो मैं उसको बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जी। तो देखिए बड़ी नपे तुल्य शब्दों के साथ दोनों ही बारीकी से, मतलब एक थोड़ा सा तालमेल देखा जा सकता था। दोनों नगर पालिका के पार्षद भी हैं, पुराने साथी है, तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस जुड़ाव के बीच में हल्के फुल्के आक्रमण किए जा रहे थे, मगर चेयरमैन साहब उतना ही जवाब दे रहे थे जितना उनको लग रहा था कि थोड़ा सा विवादों से मैं दूर रहूं, विवादास्पद कोई बात ना मेरे मुंह से निकले। तो प्रदीप जी की पूरी कोशिश थी कि आगे आने वाले जो चुनाव है, वो चाहे नगर पालिका के हो, वो चाहे विधानसभा के हो, उसके लिए एक माहौल बनाने की कोशिश। अब हमारी ये कोशिश थी, ये तमाम चीज़ें आप तक पहुँचे। ये आपको कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा, और साथ ही हम कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाए, कुछ नए चेहरों तक, कुछ नई समस्याओं तक, कुछ नए विषय तक। तब तक जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस और जयवर्धन न्यूज़ से। धन्यवाद।